मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन बार बार ठहरने लगे, जब मन हर सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करे, जब चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन भीतर एक अनजाना खालीपन हो, तब समझ लेना कि समस्या केवल परिस्थितियों की नहीं है, बल्कि मन ने अतीत की जंजीरों और भविष्य की चिंताओं को अपनी नियति मान लिया है। मैं कहता हूँ, बेटा, तुम्हारी राह किसी ने नहीं रोकी, तुम्हारे कदमों को तुम्हारे ही डर ने बांध रखा है। तुम बार बार पीछे मुड़कर उन घटनाओं को देखते हो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। तुम उन अवसरों का शोक मनाते हो जो तुम्हारे हाथ से निकल गए। फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोकर सोचते हो कि कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए। यही दो दिशाएं तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती हैं। याद रखो, जो व्यक्ति वर्तमान से दूर हो जाता है वह अपनी मंजिल से भी दूर हो जाता है। मैं कहता हूँ कि जीवन नदी की तरह है। नदी कभी पीछे नहीं बहती। यदि वह हर मोड़ पर रुककर पुराने पत्थरों से शिकायत करने लगे तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार यदि तुम हर दिन पुराने घावों को कुरेदते रहोगे तो सफलता का सागर तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तथ्य को भली भांति समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नगर में एक वृद्ध शिल्पकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उनके हाथों में जादू है। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा। उनकी आंखों में मूर्ति बनाने की खुशी थी, लेकिन युवक की आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। अब तो मुझे स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। शिल्पकार उसे अपने कार्यस्थल पर ले गया। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। उसने हथौड़ा उठाया और धीरे धीरे पत्थर पर चोट करने लगा। कई दिन बीत गए। युवक रोज देखता कि पत्थर टूटता नहीं था। उसे लगा कि यह मेहनत व्यर्थ है। फिर एक सुबह उसने देखा कि उसी पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा निकल आई है। युवक आश्चर्य से बोला, गुरुजी, आपको कैसे पता था कि इस पत्थर के भीतर इतनी सुंदर मूर्ति छिपी हुई है? शिल्पकार मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर थी। मैंने उसे बनाया नहीं, केवल वह सब हटाया जो मूर्ति नहीं थी। मैंने केवल पत्थर से बेकार तत्वों को बाहर किया। फिर उसने युवक की ओर देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर भी सफलता पहले से मौजूद है। तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, साहस है, ईश्वर का प्रकाश है, लेकिन उस पर अतीत के दुख, भविष्य का भय, लोगों की बातें और स्वयं पर अविश्वास की मोटी परतें जम गई हैं। जब तुम इन परतों को हटाओगे तब तुम्हारा असली स्वरूप सामने आएगा। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि उसे नया बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने भीतर जमा बोझ को उतारने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ बच्चे, ईश्वर ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। हर आत्मा को एक उद्देश्य देकर इस संसार में भेजा है, लेकिन जब मन केवल शिकायतों का घर बन जाता है तब वह उद्देश्य दिखाई देना बंद हो जाता है।
कई लोग सुबह उठते ही अपनी पुरानी असफलताओं की गिनती शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भाग्य ही खराब है। फिर वे भविष्य की कल्पनाओं में डरने लगते हैं। अगर फिर हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो। यही डर उनके कदमों को रोक देता है। डर कभी भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाता। डर केवल वर्तमान को कमजोर कर देता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो बीत गया वह समाप्त हो चुका है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होगी। अतीत अनुभव है, पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे आज के कर्म में है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? केवल खाना, कमाना और एक दिन चले जाना ही जीवन नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष उद्देश्य छुपा हुआ है। कोई लोगों के जीवन में ज्ञान का दीप जलाने आया है और कोई सेवा करने आया है। कोई परिवार को जोड़ने आया है, कोई अपने कर्मों से समाज को प्रेरित करने आया है। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तब तक मेहनत भी दिशाहीन रहती है। पहले अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। वही आवाज़ तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग तक लेकर जाएगी। उद्देश्य मिल जाने के बाद कठिनाइयाँ समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तब व्यक्ति बहाने नहीं खोजता बल्कि रास्ते खोजता है। याद रखो, सफलता केवल भाग्य से नहीं आती। सफलता विश्वास, धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म का परिणाम होती है। यदि बीज यह सोचकर मिट्टी में जाने से डर जाए कि अंधेरा है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वही बीज धैर्य रखता है, मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष भी उसी मिट्टी की तरह है। अभी जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी भी हो सकती है। किसी और से अपनी तुलना मत करो। भगवान ने हर फूल को अलग रंग दिया है और हर तारे को अलग चमक। यदि गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तो अपनी सुगंध भी खो देगा। इसलिए अपने मार्ग पर चलो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रेरणा लो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। जब मन बार बार टूटने लगे तब मेरे नाम का स्मरण करो। जब विश्वास डगमगाने लगे तब उनकी अर्थात मेरी बातों को याद करो। मैंने हमेशा सही दिशा दिखाई है। मैं तुम्हें बिखरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मेरे सामने बैठकर मुझसे कहो, बाबा मुझे सही दिशा दिखाइए। मैं अपने डर नहीं, आपके विश्वास के साथ चलना चाहता हूँ। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर भी तुम रुकोगे नहीं। आज से निर्णय लो कि पुराने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। भविष्य की चिंता को अपना मालिक नहीं बनने दोगे। अपने उद्देश्य को खोजोगे, अपने कर्म को ईश्वर की पूजा मानोगे और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनोगे। जिस दिन तुम्हारे कदम उद्देश्य की ओर बढ़ने लगेंगे, उसी दिन सफलता भी तुम्हारी ओर चलना शुरू कर देगी। स्मरण रखना, कामयाबी उन लोगों के पीछे नहीं दौड़ती जो केवल सपने देखते हैं। कामयाबी उनके चरण चूमती है जो भविष्य में विश्वास के साथ निरंतर कर्म करते हैं। गिरकर भी उठते हैं, हार कर भी सीखते हैं और रुक कर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। मैं सदैव तुमसे कहता हूँ, धैर्य और श्रद्धा यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास ये दोनों हैं, उसे कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिनके कारण तुम टूट गए थे।
क्या वे घटनाएं आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी उस समय थी? नहीं, समय ने उनके दर्द को कम कर दिया। इसका अर्थ है कि समय घाव भी भरता है और इंसान को मजबूत भी बनाता है। इसलिए आज जो परेशानी तुम्हें पहाड़ जैसी दिखाई दे रही है, कुछ वर्षों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाएगी और उस अनुभव का तुम लाभ लोगे, लेकिन उन जख्मों का कोई फायदा ना होगा। उन जख्मों को केवल कुरेदने से दुख ही प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन की कहानी बदलनी है। अब यह मत कहना कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। अब यह कहना शुरू करो, हर अनुभव मुझे और मजबूत बना रहा है। बाबा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा रहे हो। जब यह विचार बदलता है तब भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। याद रखो, उद्देश्य केवल बड़ा सपना देखना नहीं है। उद्देश्य वह है जिसके लिए तुम्हारा मन बार बार प्रेरित होता है, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। यदि तुम्हारा कार्य लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है, यदि तुम्हारा कर्म किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है, यदि तुम्हारी मेहनत ईमानदारी से जुड़ी है, तो समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। मैं केवल मंजिल की बात नहीं करता, मैं यात्रा को पवित्र बनाता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति यात्रा में ईमानदार रहता है, मंजिल उसका सम्मान करती है। इसलिए आज अपने मन में एक वचन लो, मैं अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं जीऊँगा। मैं भविष्य का भय अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन एक छोटा कदम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं शिकायतों की जगह कृतज्ञता चुनूंगा, धन्यवाद करूंगा। भय की जगह विश्वास चुनूंगा और आलस्य की जगह कर्म चुनूंगा। जिस दिन यह संकल्प तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं हमेशा उस व्यक्ति के साथ चलता हूँ जो हार मानने से इनकार कर देता है। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो और पूरे विश्वास से कहो, मैं अपने उद्देश्य को पहचानूंगा, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगा और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जीवन मेरा पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यदि तुम स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और कोई तुम्हें अगर रोक रहा है तो तुम्हें अपनी मस्तिष्क का उपयोग करना है। तुम्हें सही गलत समझना है और देखना है कि तुम्हें कौन सी बाधा रोक रही है और कौन सा प्रेरणादायक वचन आगे बढ़ा रहा है। जीवन के वास्तविक तथ्यों को पहचान कर अपने कार्य, अपने उद्देश्य को पहचानो, ताकि तुम रुको नहीं, तुम निरंतर बढ़ते रहो और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करो। जीवन में कठिनाई तो आती रही हैं और आती रहेंगी। उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। अपनी योग्यता को बढ़ाकर उन मुश्किलों को खत्म करना है। तुम्हें सदैव अपने जीवन को बेहतर बनाना है और तुम्हारा जीवन बेहतर बनेगा, अवश्य बनेगा। मेरे बच्चे, अपने बीते हुए दुख मुझे सौंप दो, आने वाले कल की चिंता भी मुझे सौंप दो। तुम्हारा काम केवल आज का श्रेष्ठ कर्म करना है। जब तुम्हारा मन विश्वास से भर जाएगा, जब तुम्हारे कर्म उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और जब तुम्हारा हृदय सेवा, प्रेम और धैर्य से प्रकाशित होगा, तब तुम्हें सफलता खोजनी नहीं पड़ेगी। सफलता तुम्हारे पास स्वयं आएगी। तुम्हें केवल दिशाहीन नहीं होना, तुम्हें अतीत या भविष्य में नहीं फंसना है। तुम्हें अपना जीवन संवारना है, अपने परिवार का जीवन बनाना है और उसके बाद इस समाज को भी कुछ देना है। जब तुम इस समाज से बहुत कुछ लेते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम
वापस भी करो। और तुम्हें करना होगा, तुम्हें इस समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुम अपनी योग्यता को जिस दिन पूर्ण रूप से पहचान लोगे तो तुम रुकोगे नहीं, तुम निरंतर आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम स्वयं को समझने के बाद अपने जीवन को उस उद्देश्य के नज़दीक ले जाओगे जहां तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और तुम्हें अब कामयाबी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी स्वयं तुम्हारे कदमों पर होगी। कामयाबी स्वयं तुम्हारे कदमों पर होगी। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर करिए ताकि वो भी प्रेरित हो सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम